आपका नया टॉपिक करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेटा के बारे में, फिर मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा, फिर टाइप्स ऑफ डेटा में हम दो टाइप्स के डेटा के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी डेटा के बारे में, फिर बात करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, फिर सेकेंडरी डेटा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा मीन्स मास ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब बड़ी सारी जानकारी इकट्ठी करनी अलग अलग सोर्सेज से, उसे क्या कहते हैं हम, डेटा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कीपिंग इन व्यू द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जानकारी इकट्ठी करनी किसी स्पेसिफिक पर्पज को माइंड में रखते हुए। अब हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, मान लो मैथ्स के बारे में, हम जब करते हैं तो हम 2-3 बुक रेफर करते हैं। क्यों? ताकि हम उन बुक से अच्छे से पढ़ सके और फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स देके हम पास हो सके। तो वो क्या, किसकी एग्जाम्पल हो गई, कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा में दो सोर्सेज हैं हमारे, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब व्हेन द डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट और रिकॉर्ड को इकट्ठा करना, उससे क्या कहते हैं हम, इंटरनल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक कंपनी है, वो क्या करती है, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेती है और वहां से एनालाइज करती है भी उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज। व्हेन द डेटा आर कलेक्टेड थ्रू अदर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में दो टाइप्स के डेटा हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी डेटा के बारे में। डेटा विच इज कलेक्टेड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट और काउंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हम खुद इकट्ठी करें, मतलब हम सामने होते हुए देखें भी क्या हुआ। अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो उसको आप खुद करो और देखो उसकी आउटपुट क्या आती है। इसे हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं और ये ओरिजिनल इन कैरेक्टर है, मतलब ओरिजिनलिटी है इसमें। अब मान लो आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपने वहां देखा भी किसकी गलती थी और किसकी नहीं, तो वो भी क्या है, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मतलब प्राइमरी डेटा को हम किन किन मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इन दिस मेथड या इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर पर्सनली उस बंदे से मिलता है जिससे उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से उससे क्वेश्चन पूछ सकता है और इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू कब अप्लाई करते हैं, जब हमें किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और वो हमें इंफॉर्मेशन देने को तैयार ना हो, किसी भी अपने पर्सनल रीजन करके या किसी और रीजन करके।
नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी डेटा। द डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर रेदर obtained फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। मतलब इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट ना करके जो इंफॉर्मेशन कहीं ऑलरेडी पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड फॉर्म में है उसको यूज करना, उसे क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी डेटा। आगे नीचे दो डेफिनेशन और है। डेटा कलेक्टेड बाय वन एंड यूज्ड बाय द अदर आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। फिर है सेकेंडरी डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक लगा लो, कोई मैगजीन लगा लो, तो ये किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी डेटा की। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो किसी। फिर है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसमें दो सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब जो छपी हुई हैं, अनपब्लिश्ड जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है। फिर है सोर्सेज ऑफ पब्लिश्ड डेटा। पब्लिश्ड डेटा हमें कहां कहां से मिल सकता है। सबसे पहले है ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो भी कमेटीज बनती हैं या कोई नई पॉलिसी लॉन्च करती है तो उसे एक प्रिंटेड फॉर्म में ऑफिशियल रखा जाता है, भी जैसे कोई भी पढ़ना चाहे तो वो उसको पढ़ सकता है। रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। जब भी एजुकेशन में कुछ चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को एक रिकॉर्ड में, एक पब्लिश्ड फॉर्म में संभाल के रखा जाता है, भी कल को अगर कुछ चेंजेस करने पड़े तो हम उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ सकें, भी उन्होंने क्या हमें सुजेशन दिए थे, क्या उन्होंने हमें लिमिटेशन बताई थी। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हो। ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएनओ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा। अब आपको पता है जैसे कोविड चल रहा है, जब कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा तो डब्ल्यूएचओ क्या करेगा, इसे एक प्रिंटेड फॉर्म में, एक पब्लिश्ड फॉर्म में रखेगा, भी इस टाइम पे किस ईयर में महामारी आई, उसमें कितना नुकसान हुआ, हमने उसको कैसे कंट्रोल किया, ये महामारी चली कहां से। तो उसे हम आफ्टर 100 ईयर भी देख सकते हैं, उस टाइम ये महामारी आई थी तो हमने उसको कैसे कंट्रोल किया, अगर कल को फिर कहीं भी ऐसा होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। रिसर्च स्कॉलर, वही जो मैंने आपको बताया, भी अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो वो अपना रिसर्च वर्क एक पब्लिश्ड फॉर्म में किसी अच्छे मैगजीन में या। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश्ड डेटा। सारा स्टैटिस्टिकल डेटा पब्लिश नहीं किया जाता। जैसे एक गांव के लेवल की बात करें तो वहां पे विलेज लेवल ऑफिशियल मेंटेन रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग अंडर क्रॉप प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब किसी गांव में ये तो कोई बुक नहीं लिखेगा भी यहाँ पे इस साल कॉटन की फसल इतनी हुई या इतनी नहीं हुई, तो वो क्या करते हैं, एक अनपब्लिश्ड वे में वहां पे ही गांव में, जैसे कोई सरपंच है तो वो अपने पास रखते हैं, भी 2010 में इतनी फसल हुई थी, 2012 में इतनी हुई, दैट इज। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इन दोनों डेटा में डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस है सबसे पहले ओरिजिनल। अब हम, अगर हमें इनकी डेफिनेशन क्लियर है दोनों की, तो हम बता सकते हैं भी इनके डिफरेंस कैसे हैं। जैसे ओरिजिनल, अगर हम बात करें प्राइमरी डेटा क्या है, ओरिजिनल इन नेचर, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी डेटा आर नॉट इन ओरिजिनल नेचर, क्योंकि ये बड़ी बार यूज की गई है। फिर कॉस्ट, प्राइमरी डेटा क्या है, कलेक्ट करने के लिए कॉस्ट लगती है, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर किसी को शिमला के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर वो वहां जाके कलेक्ट कर रहा तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा। और अगर कोई ऑलरेडी गया हुआ है, उसने वहां शिमला के बारे में बुक लिख दी है, तो अगर वो उसको पढ़ लेता है तो वो इजीली सस्ता है।
इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, यही आपका टॉपिक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।